नॉश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी छुट्टियों को कुछ अलग मोड़ देना चाहते हैं तो ऐतिहासिक स्थल हम्पी आपके लिए खास रहेगा। इस वीडियो में उत्तरी कर्नाटक में स्थित हम्पी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। हम्पी अपने समय में दुनिया के सबसे विशाल और समृद्ध गांवों में से एक था। यह शहर अपने जमाने में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। माना जाता है श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता माता की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले यहाँ पनाह ली थी। हम्पी के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान जी और श्री राम जी के रुकने की कहानियां जुड़ी हुई है। हम्पी शहर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी में अनगिनत बड़े बड़े पत्थरों के साथ भव्य मंदिर, महलों के तहखाने, प्राचीन बाजार, शाही मंच, दरबार, जलाशय आदि देखने लायक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी दो क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के इस पार हेरिटेज साइट, जहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है। दूसरा क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के उस पार वीरपुर गांव की ओर है, जिसे हिप्पी आइसलैंड के रूप में जाना जाता है। हिप्पी आइसलैंड के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ। हिप्पी आइसलैंड फरवरी 2020 से पहले पर्यटकों की रुकने के लिए पसंदीदा जगह थी। यहाँ कई होटल, रिसोर्ट बने हुए थे, लेकिन 11 फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिप्पी आइसलैंड के सभी होटल, रिसोर्ट तोड़ दिए गए। अभी होटल और रिसोर्ट हिप्पी आइसलैंड से 2-3 किलोमीटर दूर सनापुर, यानागुड़ी और गंगावती इलाका में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अभी जानते हैं हम्पी कैसे पहुंचे। हम्पी का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन होस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। होस्पेट से हम्पी बस का किराया 18 रुपए है। यदि आप हम्पी जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो बेंगलोर, पुणे, मुंबई और बेल्लारी जैसे प्रमुख शहरों से हम्पी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक परिवहन की बसों के अलावा कई प्राइवेट और टूरिस्ट बसें भी नजदीकी शहरों से हम्पी के लिए चलती हैं। कर्नाटक का हुबली एयरपोर्ट हम्पी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो हम्पी से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम्पी में कहाँ रुके? हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के नजदीक बहुत सारे होटल, होम स्टे हैं। इनमें कम से कम 500 में रूम मिल जाती है। हम्पी में मयूरा भुवनेश्वरी कर्नाटक टूरिज्म का होटल है। इसमें एसी सेमी डिलक्स रूम का किराया 1800 है और डॉर्मिटरी में बेड का किराया 400 है। ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए वेबसाइट www.kstdc.co पर जाएं। हम्पी में भोजन के लिए मैंगो ट्री रेस्टोरेंट प्रसिद्ध है। यह रेस्टोरेंट विरूपाक्ष मंदिर के पास स्थित है। हम्पी में बाइक 300 में किराए पर मिल जाती है और साइकिल 100 में किराए पर मिल जाती है। हम्पी घूमने के लिए 3 दिन 2 रातें काफी है। हम्पी घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी है। हम्पी में सूर्योदय और सूर्यास्त के स्थल मातंगा हिल, हेमकुटा हिल, अंजनाद्री हिल से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य काफी खूबसूरत दिखता है। हम्पी में एक दिन घूमने का एक आदमी का खर्चा कितना आएगा? होटल रूम किराया 500 रुपए, 2 वक्त का भोजन 300 रुपए, चाय पानी नाश्ता 150 रुपए, बाइक रेंट और पेट्रोल 600 रुपए, बोट का किराया 100 रुपए, एंट्री फी 250 रुपए। हम्पी में एक दिन रुकने का खर्चा 1900 आएगा। इसमें आपके शहर से हम्पी आने और जाने का किराया जोड़ दो। दोस्तों, हम्पी में कई देखने लायक स्थल हैं। समझ में नहीं आता कहां से शुरुआत करें और कहां खत्म। आगे आप वीडियो देखते रहिए। क्रमानुसार सभी स्थलों को भेंट कैसे दे बताने वाला हूं, ताकि आपके समय और पैसों की बर्बादी न हो। सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर के आसपास के स्थलों को भेंट दे। यात्रा की शुरुआत बुद्धि और ज्ञान के देवता श्री गणेश जी भगवान के दर्शन से करें। हेमकुटा पहाड़ी की ढलान पर सासिवेकालु गणेश मंदिर है। सासिवेकालु गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी की यह प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। सासिवेकालु गणेश मंदिर से आगे हेमकुटा पहाड़ी पर चढ़े। हेमकुटा पहाड़ी पर देखने लायक कई मंदिर हैं। हेमकुटा पहाड़ी से ही विरूपाक्ष मंदिर नजर आता है। हेमकुटा पहाड़ी से नीचे विरूपाक्ष मंदिर पहुंचे
इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 160 फुट ऊंचा एक गोपुरम है। भगवान शिव जी के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्तियां भी बनी हुई है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक महत्व और उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर से आगे हम्पी बस स्टैंड की ओर जाएं। हेमकुटा पहाड़ी के पास ही कदेलकुलु गणेश मंदिर स्थित है। भगवान गणेश जी को समर्पित इस मंदिर में गणेश जी की विशाल मूर्ति के दर्शन आपको होंगे। कदेलकुलु गणेश मंदिर से आगे मुख्य सड़क पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और अब इसे चेन्नई के राज्य संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। मुख्य मंदिर में एक गर्भगृह, महामंडप, अर्धमंडप, एक स्तंभित मंडप, एक देवी मंदिर और कई छोटे छोटे मंदिर हैं। श्री कृष्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर है। यहाँ पर शेषनाग पर बैठे नरसिंह भगवान की विशाल मूर्ति है। यह हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करीब 7 मीटर ऊंची है। लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नजदीक ही बदावी लिंग है। यह हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यह जगह हमेशा पानी से भरी हुई होती है। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि यह पानी के बीचों बीच 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बदावी लिंग दर्शन के बाद मातंगा हिल्स पर जाइए। मातंगा हिल पहाड़ी को रामायण काल के दौरान संत मतंग मुनि के उपदेश स्थल के रूप में वर्णित किया गया था और इसलिए इस स्थान को उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ट्रेकिंग का शौक रखने वाले के लिए यह एक शानदार स्थान है क्योंकि यह हम्पी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य काफी खूबसूरत दिखता है। मातंगा हिल के आगे विट्ठल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को भेंट देना है। हम्पी बाजार सड़क पर एक शिला नंदी मंडप है। इस मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। एक शिला नंदी के पास से ही पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर छोटी सी पहाड़ी से चलकर आप अच्युतराय मंदिर के पास पहुंच जाओगे। अच्युतराय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में आधुनिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। मंदिर में नक्काशियों के माध्यम से कई पौराणिक कथाओं को दीवारों स्तंभों पर दिखाया गया है। अच्युतराय मंदिर से आपको विट्ठल मंदिर जाना है। बीच रास्ते में कई देखने लायक मंदिरों को आप भेंट दे सकते हो। सबसे पहले पुष्करणी देखने को मिलेगी। पुष्करणी के नजदीक इंद्रोधारा अंजनेय मंदिर है। बाद में तुंगभद्रा नदी के किनारे कोंडदरामा मंदिर, चक्रतीर्थ के पास नदी में कोरेकल की सवारी आप कर सकते हैं। उसके बाद वराह स्वामी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, कोटिलिंग मंदिर, विष्णु अवतार मंदिर, सुग्रीव गुफा, किंग पैलेस के बाद आप विट्ठल मंदिर पहुंच जाओगे। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि देखते ही बनती है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। विट्ठल भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ कुछ स्तंभ ऐसे हैं जिन्हें हाथ से खटखटाने पर संगीत के साथ सुरों की ध्वनि निकलती है। इस मंदिर में करीब 56 स्तंभ है जिनसे संगीत सरगम निकलती है। विट्ठल मंदिर का एक और आकर्षण पत्थर का बना रथ है। यह रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराशकर इसे बनाया गया है। यह रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। विशालकाय पहियों पर खड़े होकर 2 हाथी रथ को खींचते हुए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि पहले इसके पहिए घूमते थे। विट्ठल मंदिर के बाद रॉयल सेंटर परिसर में स्थित स्थलों को भेंट दें। सिस्टर स्टोन से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको भगवान शिव के भूमिगत मंदिर के दर्शन करने हैं। इस मंदिर को हम्पी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक के रूप में माना जाता है और यह पर्यटकों का खास लोकप्रिय स्थल है। शिव मंदिर से कुछ ही दूरी पर मोहम्मदन वॉच टावर दिखेगा। मोहम्मदन वॉच टावर के नजदीक ही हजारा राम मंदिर है। हजारा राम मंदिर भगवान राम को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। हजारा राम मंदिर में कई शिलालेख खोदे हुए हैं जिसमें भगवान विष्णु जी के विभिन्न अवतारों को देखा जा सकता है। हजारा राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर रॉयल एनक्लोजर क्षेत्र है। रॉयल एनक्लोजर के अंदर कई आकर्षण हैं, जैसे गुप्त चर्चा के लिए बना भूमिगत कक्ष, पुष्करणी है, महानवमी डिब्बा है जहाँ से राजा सैन्य परेड देखता था, क्वीन बाग जहाँ पर रानियों के लिए स्नान घर बना है। रॉयल एनक्लोजर से आगे जाने पर जनेना एनक्लोजर दिखेगा
और इसके पीछे ही हाथी अस्तबल, रंगा मंदिर और लोटस महल देखने को मिलेगा। जनेना एंक्लोजर से कुछ ही दूरी पर माल्यवंता पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर रघुनाथ मंदिर, प्रसन्ना विरूपाक्ष मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। हम्पी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी तुंगभद्रा नदी के उस पार हिप्पी आइलैंड के दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के पास फेरी पॉइंट बना है। यहाँ से बोट के जरिए आपको हिप्पी आइलैंड पहुंचना है। बोट का किराया 50 रुपए लेते हैं। बोट से हिप्पी आइलैंड पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। हिप्पी आइलैंड पर अंजनेय पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का जन्म स्थान है। श्री हनुमान मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 570 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है। यह हनुमान जी को समर्पित है। बाद आप पंपा सरोवर चले जाइए। पंपा सरोवर पवित्र पंच सरोवर में से एक है। पंपा सरोवर के बाद सनापुर लेक जाएं। सनापुर झील एक छोटी शांत झील है जो विभिन्न आकारों के पत्थरों से घिरी हुई है, जिसमें आप कोरेकल राइड कर सकते हैं। कोरेकल बांस और पेड़ की छाल से बनी छोटी गोलाकार नाव होती है। दोस्तों, यहाँ हमारी हम्पी यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें